आप सभी का फिर से स्वागत है पवन सक्सेस पॉइंट में। और हम विभाज्य नियम का पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे 11 से लेकर के 15 तक विभाज्य नियम। अगर इस वीडियो का पार्ट 1 आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, वहां से आप जाकर के देख लीजिए 2 से लेकर के 10 तक विभाज्य नियम। तब आप 11 से लेकर के 15 तक का विभाज्य नियम आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए बिना रुके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आगे है 11 से विभाज्य नियम। तो चलिए अब 11 से विभाज्य नियम सीखते हैं। तो 11 से विभाज्य नियम है, जिस संख्या के सम और विषम स्थानों के अंकों का योग और दोनों योगों का अंतर शून्य हो या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या निश्चित रूप से 11 से विभाज्य होगी। यानी आप समझिए, कोई भी संख्या दिया रहेगा, उसमें जो सम स्थान का अंक होगा और विषम स्थान के अंकों का योग होगा, दोनों का अंतर करेंगे। यदि उस दोनों का अंतर शून्य है या 11 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगा, अन्यथा वह संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगा। तो चलिए एग्जाम्पल में हम समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने पहला एग्जाम्पल जो लिए हैं वह लिए हैं 121। तो 121 को जांच करते हैं या 11 से विभाज्य है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए, पहले क्या करना है, सम स्थान लेना है और विषम स्थान लेना है। तो हम चलिए पहले विषम स्थान लेते हैं। विषम स्थान के स्थान पर जो अंक रहेगा उसका योग करेंगे और सम स्थान पर जो अंक रहेगा उसका योग करेंगे और दोनों का अंतर कर देंगे। तो विषम संख्या देखिए, विषम स्थान हो जाएगा, पहला स्थान 1 जो है, प्रथम स्थान 1 है, यह विषम हो जाएगा। और यह देखिए दूसरा स्थान है, इसलिए यह विषम नहीं होगा। और यह तीसरा है स्थान है, इसलिए यह विषम हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 + 1, 1 प्लस हो जाएगा 1, क्योंकि 1 यह जो है ये विषम स्थान पर है और यह भी 1 जो है ये विषम स्थान पर है, इसलिए 1 + 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो सम स्थान पर है तो वह सम स्थान पर सिर्फ और सिर्फ 2 है, तो 2 सम स्थान पर है, इसलिए यह हो जाएगा 2। तो यहाँ पर देखिए जो विषम स्थान है वह 2 है और सम स्थान के अंकों का योग भी 2 है। तो दोनों को हम अंतर करेंगे तो हो जाएगा 2 - 2, तो दोनों का अंतर आता है 0, इसलिए 121 जो संख्या है इसमें 11 से पूरा भाग लग जाएगा। आगे जो एग्जाम्पल है वह है 1331। तो चलिए इसमें जांच करते हैं कि यह 11 से विभाज्य है या नहीं। तो इसका जो विषम स्थान है, पहले हम विषम स्थान लेंगे, उसके बाद हम सम स्थान लेंगे। तो विषम स्थान पर देखिए 1 है तो 1 लिख दीजिए, प्लस दूसरा इसका विषम स्थान पर है 3, तो इसमें 3 को जोड़ दीजिए। तो 1 + 3 हो जाएगा 4। और फिर अब सम स्थान लेंगे तो लिख देंगे सम स्थान पर। तो सम स्थान पर देखिए पहले आता है 3 और फिर सम स्थान पर आता है 1, तो हो जाएगा 3 + 1 बराबर 3 में 1 को जोड़ेंगे तो आएगा 4। तो विषम स्थान के अंकों का योग 4 आया और सम स्थान के अंकों का योग भी 4 आया। तो दोनों का अंतर हो जाएगा 4 - 4 बराबर 0। और यहाँ पर देखिए विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग 0 आया, इसलिए यह जो पूरी संख्या है 1331, इसमें 11 से पूरा भाग लग जाएगा। अब आगे चलिए, आगे एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो आगे जो एग्जाम्पल है वह एग्जाम्पल है 5,08,035। तो इसको हम जांच करते हैं कि यह 11 से विभाज्य है या नहीं। तो यहाँ पर विषम स्थान के जो अंक है उसका योग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए विषम स्थान हो जाएगा, 1 विषम स्थान है, यहाँ पर देखिए 3 भी विषम स्थान होगा, उसके बाद 4 विषम स्थान नहीं होगा, 5वां होगा विषम स्थान, अब उसके बाद नहीं है। तो हो जाएगा 5, उसके बाद हो जाएगा 0 और उसके बाद हो जाएगा फिर से 0। तो यहाँ पर देखिए जो विषम स्थान पर है वही लेंगे और उसी को जोड़ेंगे। तो जैसे 5 जो है ये पहले आया, इसलिए 1 नंबर में आया, तो 1 है विषम
संख्या, तो इसलिए 5 जो हो गया वो विषम स्थान पर हो गया। उसके बाद 2 है, 2 तो सम संख्या होता है इसलिए इसको छोड़ देंगे। तीसरा स्थान पर है 0, तो 3 जो है विषम है संख्या है इसलिए इसको उठा लेंगे, यहाँ से 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए उसके बाद चौथा स्थान को छोड़ देंगे, चौथा स्थान क्योंकि सम स्थान होता है। उसके बाद पांचवा स्थान लेंगे, तो पांचवा स्थान पर भी 0 है और छठा स्थान होता है सम स्थान इसलिए छठा स्थान को छोड़ देंगे। तो सभी का योग करते हैं, तो 5 + 0 हो जाएगा 5 और फिर 5 में 0 से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। अब उसी प्रकार चलिए सम स्थान के अंकों का योग करते हैं, तो सम स्थान हो जाएगा 3। देखिए 3 जो है वह दूसरा स्थान पर है तो यह सम स्थान हो जाएगा। उसी प्रकार 8 भी एक सम स्थान पर है क्योंकि 4 नंबर पर आता है तो 4 एक सम स्थान है इसलिए यह जो 8 है यह भी सम स्थान पर है तो 8 भी हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 5 जो आता है वो छठा नंबर पर आता है, तो 6 सम संख्या है इसलिए जो 5 आता है छठा स्थान पर इसलिए 5 भी इसमें शामिल होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और हो जाएगा 8 और हो जाएगा 5। ये जो 3 संख्या लिए हैं ये सब सम स्थान पर है और सम स्थान का अंकों का योग हम कर लेते हैं, तो हो जाएगा 3 और 8 11, 11 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16। तो यहाँ पर देखिए विषम संख्या का योग जो आया वह 5 आया है और सम संख्या का जो योग आया वह 16 आया, तो 16 माइनस हो जाएगा 5 और दोनों को घटाने पर देखिए 11 आया और 11 जो है 11 से विभाज्य है इसलिए यह जो पूरा संख्या है 5,08,035 इसमें 11 से पूरा भाग लग जाएगा। अब चलिए 12 से विभाज्य नियम देखते हैं। यदि आपको डाउट है कि 5,08,035 11 से विभाज्य नहीं है तो आप भाग लगा करके देख सकते हैं यह 11 से विभाज्य है। तो अब चलिए आगे है 12 से विभाज्य नियम। तो 12 से विभाज्य नियम है जो संख्या 3 तथा 4 से विभाज्य होती है वह संख्या 12 से भी विभाज्य होगी। यानी आप समझिए कोई भी संख्या दिया रहेगा, यदि उस संख्या में 3 से भाग लगेगा और 4 से भाग लगेगा तभी वह संख्या में 12 से भी भाग लगेगा, अन्यथा 12 से भाग नहीं लगेगा। दोनों संख्या से लगना चाहिए, 3 से भी और 4 से भी। ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ 3 से लगा और 4 से नहीं लगा, 4 से लगा और 3 से नहीं लगा, तब ऐसे में नहीं लगेगा। जब दोनों संख्या से लगेगा, 3 से भी और 4 से भी, तभी 12 से भी भाग लगेगा। तो एग्जाम्पल में चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला एग्जाम्पल हम लिए हैं 72। तो 72 में अगर 3 से और 4 से भाग लगेगा तो इसमें 12 से भी भाग लगेगा, अन्यथा 12 से भाग नहीं लगेगा। यदि आपको 3 और 4 का विभाज्य नियम नहीं आता है तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, वहाँ से आप देख लीजिए। तो 3 से विभाज्य नियम होता है कि सारा संख्या के योग करेंगे, अगर 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से भी विभाज्य होगा। तो यहाँ पर देखिए 7 + 2 कर देंगे तो हो जाएगा 2 9 हो जाएगा। 9 देखिए 3 से विभाज्य है। और देखिए जो 72 है, 72 देखिए 4 से विभाज्य है या नहीं। तो जो 4 से विभाज्य नियम होता है वह होता है कि अगर अंतिम 2 अंक पर शून्य रहेगा या अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो वह पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका अंतिम 2 अंक शून्य नहीं है तो इसका दूसरा होगा। यदि ये दोनों अंक 4 से विभाज्य होगा तो यहाँ पर देखिए 72 में जब हम 4 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 में 7 में 4 घटाएंगे 3 बचेगा, ऊपर से आएगा 2, तो 8 चौके 32, तो 18 बार में 72 में भाग लग गया। तो यहाँ पर देखिए 72 जो संख्या है उसमें 3 से भी भाग लग रहा है और 4 से भी भाग लग रहा है, इसलिए इसमें 12 से भी भाग लगेगा। अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल हमने लिए हैं 1032। तो 1032 में अगर 3 से भाग लगे और 4 से भाग लगे, दोनों संख्या से भाग लगेगा तो इसमें 12 से भी भाग लगेगा, अन्यथा 12 से भाग नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखिए सारा संख्या की योग कीजिए तो हो जाएगा 1 + 0 + 3 प्लस हो जाएगा 2, तो 1 0 0 हो जाएगा। 0 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 2 6 और 6 देखिए 3 से विभाज्य है, इसलिए इसमें 3 से भाग लग जाएगा। अब चलिए 4 से, यदि इसमें 4 से भाग लगेगा तो इसमें 12 से भी भाग लग जाएगा। तो 4 से विभाज्य नियम है, कोई भी संख्या दिया रहेगा उसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका जो अंतिम 2 अंक है वह 32 है और 32 देखिए 4 से विभाज्य है, 8 चौके 32 आता है, तो इसलिए यह पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर देखिए यह जो संख्या 1032 इसमें 3 से भी भाग लग गया और 4 से भी भाग लग गया, 3 और 4 दोनों से भाग लग गया, इसलिए 12 से भी भाग लग जाएगा। तो चलिए भाग लगा कर देखते हैं। तो 1032 है, इसमें हम 12 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर लगेगा 12 8
96 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 पे चलेगा 13 हो जाएगा, 13 में से 6 घटेगा तो 7 बचेगा। और यहाँ पर देखिए 9 9 खत्म हो जाएगा, ऊपर से उतरेगा 2, तो हो गया 7 पर 2 72, तो 12 छक होता है 72। तो देखिए 1032 में 12 से पूरा भाग लग गया। अब चलिए 13 से विभाज्य नियम को सीखते हैं। अब आगे है 13 से विभाज्य नियम। तो 13 से विभाज्य नियम है किसी संख्या के इकाई अंक को 4 से गुना करके बाकी बचे संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या यदि 13 से विभाज्य है तो वह संख्या 13 से पूर्णतः विभाज्य होगा। यानी आप समझिए, कोई भी संख्या दिया रहेगा उसके इकाई अंक में हम 4 से गुना करेंगे और जो बाकी बचा अंक होगा उसमें गुना किए संख्या को जोड़ देंगे। जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगा वह संख्या 13 से विभाज्य है तो वह भी पूरी संख्या 13 से विभाज्य होगा, अन्यथा 13 से विभाज्य नहीं होगा। तो चलिए एग्जाम्पल में समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम पहला एग्जाम्पल लिए हैं 78। तो 78 का जो इकाई अंक है वह है 8। 8 में क्या कीजिए, 4 से गुना कीजिए तो हो जाएगा 8 चौके 32, 32 हो गया। और इसमें जो बचा संख्या, तो बचा इसमें 7 है तो इसमें 7 को जोड़ दीजिए, तो 32 में 7 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 39। और 39 देखिए यह 13 से विभाज्य है, तो 13 तिया 39 आता है, तो 39 13 से विभाज्य है, इसलिए जो 78 संख्या था यह भी 13 से विभाज्य होगा। अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पर देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम लिए हैं 585। तो 585 को हम जांच करते हैं या 13 से विभाज्य है या नहीं। तो इसके इकाई में क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे तो 5 चौके हो जाएगा 20। और जो इसको यहाँ पर गुना करने पर 20 आया और बची संख्या में 20 को जोड़ देंगे। तो देखिए बचा जो संख्या है वह 58 है, तो 58 में क्या करेंगे, 20 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8 0 हो जाएगा 8 और 5 2 हो जाएगा 7। और यहाँ पर देखिए 78 आया, तो अभी देखिए एग्जाम्पल देखे थे 78 13 से विभाज्य है, इसीलिए यह जो पूरी संख्या है 585 यह भी 13 से विभाज्य होगा। अब चलिए तीसरा एग्जाम्पल हम समझते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं 5928। तो हमें तीसरा एग्जाम्पल लिया है 5928। तो 5928 देखते हैं या 13 से विभाज्य है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई में 4 से गुना करेंगे। तो इकाई में 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 चौके 32। और जो बाकी बचा संख्या इसमें 32 को जोड़ देंगे, तो 32 को चलिए जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 2 2 4 9 3 12 2 5 की 1 और 5 1 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आया 624, तो यह भी एक बड़ा संख्या आ गया। तो इसमें हम पता नहीं कर सकते हैं कि यह 13 से विभाज्य है या नहीं। तो इसमें चलिए फिर से 13 से विभाज्य का नियम लगाते हैं। तो इसके इकाई में भी 4 से गुना कीजिए तो हो जाएगा 4 चौके 16। और जो बची संख्या इसमें 16 को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 6 2 8 और 6 1 7। तो यहाँ पर देखिए 78 आया, तो 78 जानते हैं 13 से विभाज्य है, इसलिए बनी संख्या जो होगा 624 यह भी 13 से विभाज्य होगा। और यहाँ पर देखिए एक संख्या और है 5928, जो संख्या हम लिए थे एग्जाम्पल में यह भी 13 से विभाज्य होगा। तो आप 13 से विभाज्य नियम सीख चुके होंगे। अब चलिए 14 से विभाज्य नियम सीखते हैं। तो आप इसमें अगर आपको यहाँ पर डाउट है तो इसमें भाग लगा करके चेक कर सकते हैं, यह 13 से पूर्णतः विभाज्य है। अब आगे है 14 से विभाज्य नियम। तो चलिए 14 से विभाज्य नियम सीखते हैं। तो है जो संख्या 2 और 7 से विभाज्य होती है वह संख्या 14 से भी विभाज्य होगी। यानी आप समझिए, जिस संख्या में 2 से और 7 से दोनों से भाग लगेगा वही संख्या में 14 से भाग लगेगा, अन्यथा उस संख्या में 14 से भाग नहीं लगेगा। तो चलिए एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम लिए हैं 168। ये जो संख्या है 168, इसमें अगर 2 से भाग लगे और 7 से भाग लगे तब इसमें 14 से भाग लगेगा, अन्यथा 14 से भाग नहीं लगेगा। तो चलिए इसमें 14 से विभाज्य नियम जांच करते हैं। तो इसके इकाई अंक पर देखिए 8 है, तो इसके इकाई अंक पर 8 है, इसलिए इसमें 2 से भाग लगेगा। अब चलिए इसमें 7 से भाग लगेगा या नहीं। तो चलिए 7 से इसमें विभाज्य का नियम लगाते हैं। यदि आप 7 से विभाज्य नियम नहीं जानते हैं तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, वहां से आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए 7 से विभाज्य नियम जो होता है वह होता है कि 2 अंक को छोड़ देंगे, इकाई और दहाई को छोड़ देंगे, बाकी जो संख्या बचेगा इसमें 2 से गुना करेंगे। तो बाकी जो संख्या बचा है वह बचा है 1 को करेंगे 2 से गुना, और जो इकाई दहाई से बनी संख्या है इसको इसमें जोड़ देंगे। तो इसमें जोड़ देंगे 68 होगा, इकाई और दहाई से बनी संख्या, तो 68 को इसमें जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 1 गुना 2 हो जाएगा तो 2 प्लस हो जाएगा 6 पर 8 68, और 68 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 70। तो आप जानते हैं कि जो 70 है यह 7 से विभाज्य है और इसके इकाई अंक पर 8 है। तो 8 जो है वो
इसलिए इसमें पूरा पूरा 2 से भी भाग लगेगा। तो इसमें देखिए जो 168 जो संख्या दिया है इसमें 2 से भी भाग लग रहा है और 7 से भी भाग लग रहा है, इसलिए 168 में 14 से भी भाग लगेगा। अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल लिए हैं 8204। तो 8204 जो संख्या लिए हैं, यदि इस संख्या में 2 से और 7 से दोनों से भाग लगेगा तो इसलिए इसमें 14 से भी भाग लगेगा, अन्यथा इसमें 14 से भाग नहीं लगेगा। तो जिसके इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी अंक रहता है तो उसमें 2 से भाग लगता है, आप जानते होंगे। तो इसके इकाई अंक पर देखिए 4 है, तो इसलिए इसमें 2 से भी भाग लग जाएगा। अब चलिए इसमें 7 से भाग लगता है या नहीं तो यह जांच करते हैं। तो 7 से विभाज्य नियम अभी तुरंत देखे थे, तो इकाई और दहाई को छोड़ देंगे। तो इकाई दहाई को छोड़ देंगे, बाकी जो बचा संख्या उसमें 2 से गुना करेंगे। तो बाकी जो बचा संख्या हुआ है 82, 82 में क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, तो हो जाएगा 2 दूना 4 और 8 दूना हो जाएगा 16। और इकाई दहाई से बनी संख्या को इसमें जोड़ देंगे। तो इकाई दहाई से बनी संख्या है 0 और 4, तो 0 4 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 4 हो जाएगा 8 और 0 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 और 1 है तो 1। अब यहाँ पर देखिए 168 है, तो 168 भी नहीं जानते हैं, तो इसलिए इसमें भी 7 से विभाज्य नियम लगाते हैं। तो 168 में 7 से विभाज्य नियम लगाएंगे, इकाई दहाई से बनी संख्या को छोड़ देंगे। तो इकाई दहाई से बनी संख्या को छोड़ेंगे तो बचेगा 1। तो 1 में क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे और इकाई दहाई से बनी संख्या को इसमें जोड़ देंगे। तो इसमें 68 जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 1 गुना 2 तो 2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 68। तो 2 और 68 को जोड़ेंगे तो आएगा 70। तो देखिए 70 जो है वह 7 से विभाज्य है। तो यहाँ पर देखिए यह जो एग्जाम्पल है 8204, तो इसमें 2 से भी भाग लगा और यहाँ पर देखिए अभी 7 से विभाज्य नियम चेक किए तो इसमें 7 से भी भाग लगता है, इसलिए यह जो संख्या है 8204 इसमें 14 से भी भाग लगेगा। अब चलिए 15 से विभाज्य नियम को देखते हैं। अब जो है वह है 15 से विभाज्य नियम। तो यहाँ पर देखिए अब 15 से विभाज्य नियम सीखेंगे। तो 15 से विभाज्य नियम है, जो संख्या 3 और 5 से विभाज्य होती है तो वह संख्या 15 से भी विभाज्य होगी। तो यहाँ पर समझिए कोई भी संख्या दिया रहेगा, यदि वह संख्या 3 और 5 दोनों संख्या से विभाज्य है तभी वह 15 से विभाज्य होगी, अन्यथा 15 से विभाज्य नहीं होगी। तो चलिए एग्जाम्पल में हम समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला जो एग्जाम्पल हम लिए हैं वह लिए हैं 75। तो यहाँ पर देखिए अगर 75 में 3 से और 5 से दोनों से भाग लगेगा तब 75 में 15 से भी भाग लगेगा, अन्यथा 15 से भाग नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखिए जो 75 है, तो आप जानते हैं 3 से विभाज्य नियम, तो सभी संख्या को जोड़ेंगे, यदि वह संख्या 3 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगा, अन्यथा 3 से विभाज्य नहीं होगा। और 5 से विभाज्य नियम है, जिसके इकाई अंक पर 0 या 5 हो वह 5 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर देखिए इसके इकाई अंक पर 5 है, इसलिए इसमें 5 से तो भाग लग जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसके अंकों का योग कीजिए, तो इसका अंकों का योग हो जाएगा 7 + 5 हो जाएगा। तो 7 5 हो जाता है 12, और 12 जो है यहाँ पर देखिए 3 से विभाज्य है। तो यह जो संख्या 75 दिया गया है इसमें 5 से भी भाग लग रहा है और 3 से भी भाग लग रहा है, इसलिए इसमें 15 से भी भाग लगेगा। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल हम लिए हैं 1620। तो इसके इकाई अंक पर देखिए 0 है, तो इसके इकाई अंक पर 0 है, इसलिए इसमें 5 से तो भाग लग जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं इसमें 3 से भाग लगता है या नहीं। तो इसके अंकों का योग चलिए करते हैं। तो हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा 6 प्लस हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा 0। तो सभी इसके अंकों का योग करते हैं, तो हो जाएगा 6 1 7 और 7 2 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 0 जोड़ेंगे तो आएगा 9। और जो देखिए 9 हमें आया इसके अंकों का योग, वह जो 9 है वह 3 से विभाज्य है। तो इसलिए यह जो पूरी संख्या है 1620 यह 3 से भी विभाज्य है। तो यहाँ पर देखिए जो 1620 है इसमें 3 से भी भाग लग रहा है और 5 से भी भाग लग रहा है। जब दोनों से भाग लगता है तो उसमें 15 से भी भाग लगता है। तो यहाँ पर देखिए जो संख्या है 1620 यह 15 से भी विभाज्य होगा। आप इसमें भाग लगा करके देख सकते हैं। और यहाँ पर चलिए तीसरा एग्जाम्पल को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए तीसरा एग्जाम्पल हम लिए हैं 11835। तो 11800 जो 35 संख्या है इसमें यदि 3 से और 5 से भाग लगता है तो इसमें 15 से भी भाग लगेगा, अन्यथा 15 से भाग नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इकाई अंक पर आया है 5, तो इकाई अंक पर आया है 5 तो इसलिए इसमें तो 5 से भाग लग ही जाएगा। अब चलिए इसमें 3 से भाग लगता है या नहीं जांच करते हैं। तो सभी इसके अंकों का योग
करिए तो हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा 8 प्लस हो जाएगा 3 हो जाएगा 5। तो सबको जोड़िए तो 1 1 हो जाएगा 2 और 2 8 हो जाएगा 10 10 3 हो जाएगा 13 13 5 हो जाएगा 18। तो इसका जो अंक का योग आया वह 18 आया और 18 जो देखिए वह 3 से विभाज्य है, इसलिए यह पूरा संख्या जो है वह 15 से विभाज्य होगा, क्योंकि इसमें 5 से भी भाग लग रहा है और 3 से भी भाग लग रहा है। और जिस संख्या में 3 और 5 दोनों से भाग लगता है उसी में 15 से भी भाग लगेगा। तो इसलिए यह संख्या जो है 11,835 या 15 से भी विभाज्य है। तो अगर आप इस वीडियो में कुछ सीखे हैं तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और इसी तरह के गणित का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।